दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देख रहे चीन की आर्थिक हालत पतली हो गई है। वहां के सीमा शुल्क विभाग की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो चीन की अर्थव्यवस्था लगातार रसातल में जा रही है। चीन के आयात और निर्यात के आंकड़े मार्च महीने में अप्रत्याशित रूप से घटे हैं। चीन से बाहर जाने वाले शिपमेंट्स में पिछले महीने यानी मार्च में एक साल पहले की तुलना में 7.5% की गिरावट आई है। यह पिछले साल अगस्त के बाद शिपमेंट्स में आई सबसे बड़ी गिरावट है। यही नहीं, अर्थशास्त्रियों के 2.3% की गिरावट के पूर्वानुमान की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा बात करें इंपोर्ट यानी आयात की तो 1.4% की वृद्धि के अनुमानों के उलट मार्च में चीन के आयात में भी सालाना आधार पर 1.9% की गिरावट दर्ज की गई। भारत को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला चीन औंधे मुंह गिर गया है। मौजूदा दौर में चीन में आर्थिक स्थिति चरमराकर धड़ाम से गिर गई है। माना जा रहा है कि चीन को आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका से भिड़ने की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल चीन की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बेहद सुस्त पड़ गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि की रफ्तार 6.2% रही। ये 30 साल का सबसे निचला स्तर है। जबकि अगर भारत की बात करें तो 2018-19 में विकास दर 6.8% रहा है। एनबीएस के प्रवक्ता माओ शेंगयोंग ने कहा है कि घरेलू एवं विदेशी मोर्चे पर अर्थव्यवस्था की स्थिति। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक वीडियो में। मैंने कितने सारे वीडियो में न जाने कितनी बार बोला है कि इंडिया चाइना को बीट कर देगा। भाई जीडीपी में, इकोनॉमी में, करेंसी में, हर एक फील्ड में इंडिया जरूर चाइना को बीट करेगा। जरूर एक दिन ये होगा और मोदी जी के गवर्नमेंट के अंडर ही होगा। अभी देखिए क्राइसिस तो चाइना में हो ही रहे, इंडिया को फायदा हो रहा है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है कि भाई दूसरों के हाथों चाइना का इकोनॉमिक जीडीपी जो भी कुछ है करेंसी वो डाउनफॉल में ला रहा है। ऐसा कुछ नहीं। इंडिया अपनी तरफ से तो खुद मेहनत कर रहा है हर एक फील्ड में, मेडिकल, मेडिसिन, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक क्षेत्र में इंडिया खुद से मेहनत कर रहा है ना कि चाइना को गिराने के लिए यूएसए को कहा गया या इनको कहा गया। ऐसा नहीं है ना। चाइना के खुद क्राइसिस हो रहे हैं। चाइना के अंदर जो हो रहा है खुद चाइना की वजह से हो रहा है ना। इंडिया इसमें कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया बस अपने वर्क पे फोकस कर रहा है, अपनी मेहनत जोरों शोरों से कर रहा है। जो आत्मनिर्भर भारत है उसी तरह काम कर रहा है। अब ऑटोमेटिकली करेंसी, जीडीपी, इकोनॉमी हर एक क्षेत्र में इंडिया आगे जा रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानियों को तो बड़ी मिर्ची लगी होगी। आप आगे वीडियो में देखोगे पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको लगता है कि एक टाइम के अंदर जब कोविड आता तो चाइना की इकोनॉमी जो है वो बीजिंग के अंदर जो क्राइसिस चल जाते हैं, उसके बाद आपने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां शिफ्ट हो रही हैं इंडिया की तरफ। अगर आप बात करेंगे एप्पल को बंद कर दिया गया। अगर आप इंटेल की बात करेंगे जो कि एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है अमेरिका अपने जितने भी वहाँ पर उनकी इंडस्ट्रीज चाइना को रन कर रही है, चाइना के अंदर रन कर रही है, सबको इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। क्या लगता है फ्यूचर के अंदर आपको नहीं लगता कि चाइना के मुकाबले में अमेरिका चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा कंट्री खड़ा हो जो कि चाइना को टक्कर दे? तो वो इंडिया की सूरत में आप देखते कि नहीं देखते कि वो राइजिंग इकोनॉमी है? इंडिया को एज अ राइजिंग इकोनॉमी तो ऑब्वियसली मैं देख रहा हूँ, और जो कंपनीज बहुत ज़्यादा यहाँ शिफ्ट हो रही हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली अ ग्रेट थिंग। बट जो चाइना के बारे में आपने अभी बताया कि चाइना में बहुत सारी कंपनीज ने वहाँ से शट डाउन किया और इंडिया में आई हैं, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, तो आई एम सॉरी, उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकूँगा। अच्छा, मतलब आपने इस बारे में अभी रिसर्च ही नहीं किया? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई आइडिया नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात पर आप आएंगे यहाँ पर। अगर मैं बात करूँगा तो जो कि आपने इस बारे में, एप्पल के बारे में अभी हम गूगल करेंगे तो गूगल के अंदर भी ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर जब मैं आपको बता रहा हूँ तो जिस तरह से वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो आपने सर्च नहीं किया, तो क्या जिस तरह से मैंने आपको बताया तो फ्यूचर के अंदर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपने पहले बताया था कि उनकी इकोनॉमी वो खुद नहीं लाइमलाइट पे आना चाहते, तो जब आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो जाएगी, बड़ी कंपनी चली जाएंगी, तो आप कैसे नंबर 1 पे रह सकते हैं? आप नंबर 1 पे इस तरह रह सकते हैं कि आप अपनी कंपनीज को बेहतर बना सकते हैं उनकी। अगर हम शाओमी देखें, शाओमी के भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मैंने भी कल शाओमी की एक पोस्ट देखी है। उनके एक स्टोर के सामने उन्होंने एप्पल के प्रोडक्ट्स को एज अ स्टेयर मैट यूज़ किया हुआ था। तो बट उनकी एक शुरू से ये जो बेस्ट चीज़ रही है चाइना की, वो है पेट्रियटिज्म। उन सब ने मिलकर गवर्नमेंट किया जो शुरू चाइना के साथ दिक्कत ये है कि
जैसे मैं ये मानता हूं कि इंटरडिपेंडेंस ग्लोबलाइज्ड ऑर्डर जो है ये एक अच्छा चीज है, इट्स अ गुड न्यूज, प्रोवाइडेड कि जो इंटरडिपेंडेंस है वो किसी भी तरीके के एक्सप्लॉइटेशन पे या ब्लैकमेलिंग पे डिपेंडेंट ना हो। कि अब जैसे आपने देखा जो कोरोना का जो सबसे बड़ा डाउनफॉल था वो ये था कि जो अब आप ओवर डिपेंडेंस कर देते हैं इंटरडिपेंडेंस की जगह, तो फिर ये होता है कि एक कंट्री में अगर शटडाउन हो रहा है तो पूरी दुनिया ही उससे इंपैक्टेड फील कर रही थी, उसके इम्प्लीकेशंस बहुत हैवी थे। सो आई वुड से कि जो इंडिया कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, जहां पे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं वहां पे हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अगर आप जैसे अमेरिका है वो दुनिया भर में ताल ठोक सकता है, मिलिट्री ताल इसलिए ठोक सकता है कि मोस्ट ऑफ द चीज उनकी यहाँ बनती हैं, उनके यहाँ लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, और भी 50 तरीके के जो बड़ी बड़ी वेपन कंपनियां हैं वो हैं। अब अगर आपको लड़ाई लड़ना है, वो लेट से आप अमेरिका से लड़ना चाहते हो, अमेरिका के वेपन से, अमेरिका के टेक्नोलॉजी से लड़ना चाहते हो, दैट इज रिडिकुलस। उसी तरीके से चाइना का जो हेजेमनी है एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम प्लास्टिक टू टॉय टू जिसे कह लीजिए टूल, सब कुछ वो बना रहे हैं। तो ये टॉय टू टूल का जो सफर है ना, अब आपने देखिए कि अभी जो आपने मुझे आर्टिकल भेजा था उसको ही मैं देख रहा था, उसमें था कि इंडिया जो फार्मास्यूटिकल में है, आई हैड नो आइडिया कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके बाद भी द आर्टिकल सजेस्टेड कि इंडिया हैज अ क्रूशियल डिपेंडेंस ऑन चाइना एज फार एज द रॉ मटेरियल गोस, जिसको वो KSM कहते हैं कि स्टार्टिंग समथिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, KSMs एंड APIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडेक्स। सो बिकॉज सर मैं तो वो आर्टिकल या वो न्यूज देख के काफी हैरान इसलिए हुई कि मुझे लगा कि मेडिकल में या मेडिसिन में तो भारत ऑलरेडी बहुत काम कर रहा है, तो मुझे ख्याल नहीं था कि चाइना से भी कुछ लिया जा रहा हो। Likewise, एकदम exactly that setback even I got। तो बट वही है कि देखिए मैंने कहा ना कंप्लीट और वो गवर्नमेंट जो कहती है सब लोग उसको लेके चलते हैं, सब लोग उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और वो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इस तरह होती है कि लोग फॉलो कर सकें। चले अब वाइंड अप की तरफ जाते हैं। आप मुझे बताएं कि फ्यूचर क्या देखते हैं, इस हमारी कन्वर्सेशन का क्या आपको क्रक्स निकला, क्या कहेंगे कि चाइना या फिर इंडिया, लास्ट पे कौन रहता है? अगर जैसे मैंने शुरू में भी यही समराइजेशन की थी कि अगर हम राइजिंग इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो इंडिया ऑब्वियसली चाइना को टक्कर ज़रूर देगा, क्योंकि चाइना वाज ऑलरेडी देयर बट इंडिया इज़ नाउ वेरी फास्टली ग्रोइंग। ओके सर, बड़ी मेहरबानी आपके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद कासिम। माशाल्लाह। सैयद साहब क्या करते हैं? मैं BS इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट। अच्छा, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट मिल गए हमें, ज़बरदस्त। हमारी बात भी इसी पे चल रही है भाईजान। अभी अगर रिसेंटली बात की जाए तो क्या लगता है, राइजिंग इकोनॉमी, फ्यूचर के अंदर टक्कर देने वाली इकोनॉमी चाइना को इंडिया बन सकता, या फिर जो मौजूदा सिनेरियोस आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी जिस तरह से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आती जा रही है, बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट, और हर एक सेक्टर के अंदर जिस तरह वो ग्रो कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में इंडिया चाइना को टक्कर दे सकता है? नहीं दे सकता। इंडिया अभी भी उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है। मुझे नहीं लगता कि कुछ पोर्शन ऑफ सम पोर्शन ऑफ पीपल, अगर उनका थोड़ा सा पैसा है भी, तो वो चाइना को टक्कर नहीं दे सकते। अच्छा, अभी चाइना की अभी इंडिया की अगर आप देख लो GDP तो 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन के आसपास है। चाइना अभी 16 ट्रिलियन पे है। जब तक इंडिया 16 ट्रिलियन पहुंचेगा, चाइना 32 पे पहुंच जाएगा। नॉट सिंगल फ्रेम कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। जहाँ पर आप देखेंगे तो 1947 के अंदर, 1947 के अंदर हम और इंडिया दोनों अलग हुए थे ना। आज हम डाउनफॉल पे, लेकिन इंडिया कोशिश ट्राई तो कर रहा है। जिस तरह से अमेरिकन कंपनीज वहाँ पर आ रही हैं चाइना से शिफ्ट होकर, आपने ये न्यूज़ में सुनी होगी, अगले भाई ने सुनी नहीं थी। तो क्या समझते हैं कि जिस तरह से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हमारी साउथ रीजन के अंदर एक ऐसे पावर को खड़ा किया जाए जो कि चाइना को टक्कर दे सकती है, तो अमेरिका के लिए तो कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर अमेरिका का इंटरेस्ट इंडिया में कम, ज़रा UAE में ज़्यादा है। तो वहाँ पर अगर कोई इकोनॉमी कम्पीट कर सकती है चाइना को, तो आई थिंक वो UAE ही हो सकती है। उसके अलावा इंडिया नहीं हो सकता। इंडिया नहीं हो सकता। कौन सी रीजंस की वजह से आप कहते हैं? पहली बात रीज़न मैं आपको बताया, 80% उनकी जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर कि आने वाले 5 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर चाइना को हम बीट कर सकते हैं GDP में, करेंसी में,
जो कुछ जो चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग करती है आईटी फील्ड में, हर एक क्षेत्र में कहीं ना किधर हम उनको बीट कर सकते हैं, मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िए और वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और साथ में चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।